बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसकी 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये दो हमें कम्प्लेक्स नंबर उसने दे दिए हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट, इनके अंदर से आपने x और y की रियल वैल्यू निकाल कर दिखानी है। मतलब यह कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व करना है और उसमें से रियल पार्ट आप लोगों ने शो करके दिखाना है। जबकि यहाँ पर बता रहा है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो ये उसने एक इक्वेशन हमें बता दी है। इसके अंदर हम z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू x और y की आ जाएंगी। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उतार लिया। अब हम इस इक्वेशन के अंदर z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 बराबर है -13 प्लस 24 आयोटा। तो z1 की जगह पर लिख देते हैं -13 प्लस 24 आयोटा। ये माइनस का साइन सेम लगा दिया और फिर z2 की वैल्यू ये पुट करनी है। क्योंकि ये माइनस का साइन है इस वजह से z2 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये स्टूडेंट, अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है। -13 प्लस 24 आयोटा, ये सेम लिख दिया। इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो -x और -y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब रियल इमेजिनरी यानी कि आयोटा वाले जो नंबर्स हैं उनको अलहदा कर लो और जो बगैर आयोटा के हैं उनको अलहदा कर लो। यानी कि रियल पार्ट्स को अलहदा कर लें और आयोटा वालों को अलहदा कर लें। तो ये रियल है जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट प्लस 24 आयोटा एक, और एक -y आयोटा है। इधर पहले ही सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये स्टूडेंट, इसका कुछ नहीं कर सकते, इधर से आप आयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा कॉमन लिया तो 24 बच गया और -y बच गया इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये स्टूडेंट, आप इसका और इक्वेशन का कुछ नहीं कर सकते। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन के इस तरफ इतना हिस्सा रियल है और इधर ये वाला इतना हिस्सा रियल है। तो रियल हिस्से को रियल के साथ कंपेयर करना है। -13 -x यहाँ से लेकर यहाँ तक पिक कर लिया, इज इक्वल टू का साइन पिक किया और -27 ले लिया। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है और इधर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है। तो आयोटा हम नहीं पिक करते क्योंकि आयोटा दोनों तरफ वैसे भी कैंसिल हो सकता है, और वैसे भी आयोटा के साथ जो हिस्सा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो वो इमेजिनरी हिस्से को हमने पिक करना होता है। तो लिहाजा हम इसको पिक कर लेते हैं, आयोटा वाले हिस्से को। 24 -y इज इक्वल टू प्लस 15, या वैसे 15 लिख दें, एक ही बात है। तो आयोटा वाला हिस्सा प्लस 15 था और इधर आयोटा वाला हिस्सा प्लस 24 -y था। तो ये हमने पिक कर लिए। अब इसमें देखें, इसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, इसको भी आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें भी एक अननोन है x, इसमें भी y अननोन है। तो इनको दोनों को आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं। जब एक ही इक्वेशन के अंदर अननोन हो, इक्वेशन के अंदर जब एक अननोन हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। माइनस का 13 इधर जाकर प्लस का 13 बन गया। अब 27 में से 13 निकालना है क्योंकि इसका माइनस का साइन है, इसका प्लस का साइन है। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हम माइनस करेंगे। तो माइनस किया, 7 में से 3 निकाला 4 आया, और 2 में से 1 निकाला 1 आया। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, इधर माइनस का x बचा। इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ आप रिमूव कर सकते हो।
या वैसे इस माइनस के साइन को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा x इज इक्वल टू 14 आपका आंसर बनता है। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मैंने फिनिश कर दिया। इधर देखें तो इधर 24 को आप अकेला छोड़ दें, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 यहाँ पे है और प्लस का 24 इधर जाकर माइनस का 24 हो जाता है। अब 24 में से 15 निकालने हैं, ये माइनस वाला है, ये बड़ा प्लस बड़ा माइनस वाला छोटा प्लस वाला है, तो डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 24 में से 15 निकालें, 14 में से 5 निकाला 9 आया, इधर 1 बचा, 1 में से 1 निकाला 0, तो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, तो लिहाजा y इज इक्वल टू -9। अब यहाँ पर ये माइनस का था y, तो अब ये वाले भी साइन दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का साइन इधर और दोनों तरफ है, तो लिहाजा आप इस माइनस के साइन को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो या फिर आप दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दोगे तब भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा y का आंसर 9 आया और x का 14 आया। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x और y की आपने रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हमें ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट हम सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, रियल वैल्यूज़ x और y की फाइंड करनी है, तो इसमें हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है। जब भी दो रकमें प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ और उनका इकट्ठे का स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, तो आप लोगों को फार्मूला ही लगाना पड़ता है। यहाँ पर उनको 2 दफ़ा लेकर मल्टीप्लाई करना होता है। फार्मूले भी मल्टीप्लाई करने में ही हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब इसको आप ये सोच सकते हो कि ये a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो जैसे ये a और b हैं तो इस तरह से a² + 2ab + b², इस तरह से इसमें ओपन हो जाएगा। तो इसको ये हमारा a है तो a का स्क्वायर + 2 फिर a फिर b क्या है अयोटा y है और प्लस b का स्क्वायर अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ भी नहीं काट सकते, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको सेम का सेम लिखेंगे 60 अयोटा। अब इसको भी फर्दर सोल्व करें, ब्रैकेट रिमूव कर दें, x² + 2xy अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर y² इज इक्वल टू 25 + 60 अयोटा। अब इधर अभी यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 2xy अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है और y² ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये वाला। तो इधर ये 25 + 60 अयोटा सेम लिख दिया। अब x² + 2xy अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y² इज इक्वल टू 25 + 60 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब इधर से भी रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं, ये और ये दोनों रियल पार्ट में आते हैं। तो x² - y² ये रियल है और ये इमेजिनरी हिस्सा है जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है। 2xy ये इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, इधर से सेम पहले ही है 60 अयोटा। तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वेशन के दोनों तरफ हमने कंपैरिजन करना होता है। तो ये वाला हमारा रियल पार्ट है, इधर से ये वाला रियल पार्ट है, तो इसको पिक कर लेते हैं x² - y² इज इक्वल टू 25 और ये वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ अयोटा है और इधर से ये वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ अयोटा है। तो लिहाजा 2xy इज इक्वल टू 60,
क्योंकि योटा योटा के साथ कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। अगर हम यहाँ पर योटा लिखते भी हैं, यहाँ भी लिखते हैं, तो एक दूसरे के साथ डिवाइड होकर फिनिश हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो लिहाजा हमने इमेजिनरी पार्ट पिक कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये भी इक्वेशन बन गई है हमारे पास, और ये भी एक तरह की इक्वेशन बन गई है। इसको बस आप ज़रा सिंपल कर सकते हो, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड कर दें। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 30, ये भी हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने इनमें से एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो चाहे इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लें, चाहे वाई की वैल्यू निकाल लें, या फिर इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की वैल्यू निकाल लें। तो जो भी आप लोगों को सूट करता है उनमें से किसी से भी आप एक्स की वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर वाई को सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो सिंपल यही है कि हम इसको इसमें से एक्स बाहर रख लेते हैं और वाई यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय वाई कर देते हैं। अब इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इस एक्स की जगह पर। तो एक्स की जगह पर हमने पुट कर दिया 30 ओवर वाई। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो लिहाजा इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 25। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका देखते हैं। तो 30 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्योंकि ये स्क्वायर 30 का भी है, वाई का भी है, तो 30 का स्क्वायर लेते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9, 2 0 7 लग गई 900। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 900 इसकी जगह पे, और नीचे वाई का स्क्वायर है, ये ऐसे ही लिख दिया, माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये जो वाई का स्क्वायर है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, अपने साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो यूँ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये है कि ये वाई का स्क्वायर समझ लें कि ये एलसीएम है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो जब सबका आप एलसीएम लेते हो तो वाई स्क्वायर ही आपका एलसीएम आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने 10 में किया था। तो वाई स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। ये खुद वाई स्क्वायर था, साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और 25 के साथ भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबके साथ हमने वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर हमारा वाई स्क्वायर है, एलसीएम हमारा वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर बचा है 900, इधर बचा है वाई का स्क्वायर और स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, वाई की पावर 4, और यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ज़रा तरतीब दे देते हैं। तो ये माइनस वाई की पावर 4 प्लस का 25 वाई स्क्वायर, इधर आकर माइनस का 25 वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस का 900 है इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस के साइन को आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें, नहीं भी करना चाहते तो वैसे भी आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। या फिर आप यूँ समझिए कि चेंज ऑल द साइन। तो मैंने 10 क्लास में ये कहा था कि चेंज ऑल द साइन, सारे साइन चेंज कर दिया करें, तो इससे भी कोई इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक रूल है, ऑल द साइंस। हमने सारी इक्वेशन के साथ एक ही काम किया, सबके साइन उल्टे कर दिए। तो इस तरह से बन गया वाई की पावर 4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो सारे साइन उल्टे कर दिए, जो माइनस के थे वो प्लस के कर दिए, जो प्लस का था तो उसे माइनस का कर दिया। तो यूँ हमारे ये इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। अभी तो इसकी बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसे कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, या फिर आप इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहो तो आप इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन कर सकते हो।
तो मैं बेहतर है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हर एक इक्वेशन पर लग जाता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो छोटी पावर है वाई स्क्वायर, इसको आप समझें, इसको हम ए के बराबर कर लें या बी के बराबर कर लें, या फिर एक्स के बराबर करना चाहते हो तो आप इसे एक्स के बराबर सपोज कर लें। तो जी स्टूडेंट, हमारे सवाल के अंदर एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो इसको मैं ना ए के बराबर सपोज कर लेता हूँ। तो मैंने सपोज कर लिया लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब वाई स्क्वायर ए के बराबर है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पर देखें y की पावर 4 बन जाती है, 2 2 ज़ार 4, और a का स्क्वायर बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वाई स्क्वायर a है, इसकी जगह पर मैं a लिख दूँ, वाई स्क्वायर की जगह पर मैं a लिख दूँ, -900 ऐसे ही रहने दूँ, इज इक्वल टू 0 भी ऐसे ही रहने दूँ, तो a स्क्वायर मेरा किसकी जगह पर आएगा, y की पावर 4 की जगह पर। तो y की पावर 4 की जगह पर क्या आया मेरा, a स्क्वायर आया, और ये प्लस का साइन ऐसे ही लग गया। अब देखें, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एक हायर पावर इसमें स्क्वायर है, फिर नो हायर पावर, और एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर लिखा दिखाता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें देखें, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, और ये फिर एक्स वाली रकम है, और ये बगैर एक्स के रकम है। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसे ए कहा जाता है। तो मतलब ये कि ये हमारा ए बनेगा, ए की वैल्यू 1 बनेगी, बी की वैल्यू क्या बनेगी 25, और सी की वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 900। तो ये ए बी सी की मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसको मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वही जो 10 में आप लोग लगाते आए हो। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ए को लिया हुआ है वेरिएबल के तौर पे, तो ए इज़ इक्वल टू हमारा होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a यहाँ पर अंडर रूट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो a का हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब माइनस बी यानी कि 25 आ जाएगा, -25 बन जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, और b का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बना, -4a 1 है, और c क्या है -900 है, ओवर में 2 है, और a क्या है हमारे पास 1 है। तो लिहाजा यहाँ पर अंडर रूट आ गई, ये वैल्यूज़ पुट हो गई, यहाँ पर आ गई। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 25 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस भी ऐसे ही रहा। ये 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकाल लें। प्लीज़ 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं, तो ये होता है 625। तो ये स्टूडेंट, ये 25 का स्क्वायर आ गया 625। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 जा 36, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही रहेगा, तो 4 9 जा 36, 36 के आइए 2 0 लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा अंडर रूट का साइन था वो लगा दिया, और नीचे 2 1 जा 2 ये लिख दिया। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो -25 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस ये जो 625 है इसने 3600 में प्लस हो जाना है, तो 5 0 की जगह पर जाएगा, 2 भी इस 0 की जगह पर जाएगा, और 6 में 6 प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 5 2 और 6 और 6 12, फिर 2, फिर 3 में 1 प्लस किया 12 वाला, तो 4 कैरी वाला प्लस हो गया। इनको दोनों को आप कैलकुलेटर से प्लस कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और नीचे आपका आ रहा है 2, और यहाँ पर अंडर रूट भी है। अब डियर स्टूडेंट, इसका अंडर रूट फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो डी स्टूडेंट मैंने 4225 का अंडर रूट लिया तो 65 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम इसकी जगह पर ले देते हैं -25 प्लस -65/2। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई हैं, एक तो प्लस, एक दफ़ा इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो हम इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। हमारा जो ए है वो बराबर है -25 प्लस 65 के ओवर 2 और दूसरी दफ़ा हमारा ए बराबर है -25 माइनस 65/2 के। तो डियर स्टूडेंट 65 में से 25 निकालना है, तो इस 5 में से ये 5 निकाला 0, 6 में से 2 निकाला तो बाकी बचा 4। ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा नंबर है, 2 पे डिवाइड किया तो 40 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 20। तो हमारे पास ए का आंसर 20 आ गया इधर से, और इस तरफ से ए का आंसर निकालते हैं। तो ये 5 क्योंकि दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे, तो 5 और 5 10 हुआ, और 6 और 2 8, 8 और 1 9, 90 डिवाइड बाय 2। तो आंसर इसका क्या आता है माइनस का 45। जब 90 को 2 पे डिवाइड करो तो 45 आएगा, माइनस का साइन साथ लग गया, तो ये -45 हमारे पास यहाँ पे आंसर आया। डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारा ए क्या था। ए जो था वो हमने उसे कंसीडर किया था कि ए इज़ इक्वल टू y²। तो ए की जगह पर हमने y² लिख देना है। यहाँ पर भी आप ए की जगह पर लिखो y² इज़ इक्वल टू 20, और इधर भी आपका ए जो है वो आया, सॉरी ए की जगह y² लिखना है, ए की जगह y² लिखें। तो ये ए जो है y² के बराबर था, इस वजह से y² लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आया -45। अब डियर स्टूडेंट अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो इधर स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इधर अंडर रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंडर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर का पॉसिबल होता है। तो लिहाजा यहाँ पर इसे लिख दो नॉट पॉसिबल, इसका तो पॉसिबल नहीं है, जबकि इसका अंडर रूट पॉसिबल है। तो आप दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हो, तो ताकि आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो इधर अंडर रूट लिया और इस तरह भी अंडर रूट लिया, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, y हमारे पास आंसर आ गया। और 20 का अंडर रूट लें तो 20 देखें वो क्या होता है, एक 4 होता है और डॉट लगा देते हैं, एक 5 होता है, 4 5 20 होता है। अब जो 4 है वो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, जबकि 5 जो है वो अकेला ही होता है, और इस वजह से जो स्क्वायर होता है वो अपनी अंडर रूट फिनिश कर सकता है। तो 2 का स्क्वायर जो है उसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, जबकि 5 ने अपनी अंडर रूट नहीं फिनिश कर सकनी। तो लिहाजा 2 का स्क्वायर अंडर रूट फिनिश करके बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 का स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, तो ये 2 बाहर आ गया और 5 अंडर रूट के अंदर फंसा रह गया। तो लिहाजा हमारा y का आंसर क्या आ रहा है 2 5 अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट क्योंकि हमने अंडर रूट लिया है तो अंडर रूट का हमेशा आंसर प्लस माइनस में निकलता है, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस के साइन साथ लगाओगे, सबके साथ प्लस माइनस के साइन लगेंगे, और ये वाला आंसर भी हमारा एक प्लस में आया एक माइनस में आया। तो y का आंसर हमारा आ चुका है। अब x का आंसर ढूंढते हैं। तो डियर स्टूडेंट x का आंसर निकालने के लिए हमने इक्वेशंस अपनी देखनी है, जिन इक्वेशन को हमने कंबाइन किया था। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, इसको और इसको। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर लो तो आपका x का आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि इस इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन भी निकाली हुई है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं तो कि इस इक्वेशन में y की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको पिक करके, तो हमारे पास x के आंसर्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 30 ओवर y, और y का आंसर हमारा प्लस माइनस में 2 5 अंडर रूट आया है। तो हम यहाँ पर y की जगह इसका आंसर पुट कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस वाला आंसर पुट कर देंगे, एक दफ़ा माइनस वाला। y के दोनों आंसर हम ले लेते हैं, एक हो गया 2 5 अंडर रूट आंसर y का, और एक y का आंसर हो गया -2 5 अंडर रूट। तो बारी बारी इसके अंदर पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली, x इज इक्वल टू 30 ओवर y। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 30 वैसे ही रहा, y की वैल्यू पुट की, ये वाली पहले पुट कर लेते हैं 2 5 अंडर रूट। तो अब ये 2 इसके साथ फिनिश हो सकता है,
इसको काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 15, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो नीचे 5 अंडर रूट आ जाएगा। 15/5 अंडर रूट यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। तो स्टूडेंट इस आंसर को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे इस आंसर को लिखें 15/5 अंडर रूट, तो इसको आप 5 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें ताकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। अब क्या बनेगा, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट आ जाएगा और नीचे 5 अंडर रूट अपना स्क्वायर बना लेंगे और स्क्वायर की वजह से फिनिश हो जाएगा इनका अंडर रूट। तो नीचे से अंडर रूट फिनिश हो गया और 5 निकल आया। अब इस 5 को इससे 15 पे डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास आंसर क्या आया 3 5 अंडर रूट। तो लिहाजा हमारा एक्स का आंसर 1 आ चुका है 3 5 अंडर रूट प्लस वाला। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस की वैल्यू पुट की थी ये वाली, अब मैं अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ माइनस वाली, तो फिर से हमारा यही आंसर आएगा लेकिन वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो दोबारा इक्वेशन लिखें, x इज़ इक्वल टू 30/y। अब की बार इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें y की नेगेटिव क्या है -2 5 अंडर रूट, नेगेटिव वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले 15/5 अंडर रूट माइनस में आ गया, फिर हमने इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो हमारे पास आंसर क्या बना -15 5 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट का स्क्वायर और फिर निकला -15 5 अंडर रूट ओवर 5। अब इसने इससे कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो देखें फिर से वही हमारे पास आंसर आ गया है एक्स का लेकिन नेगेटिव में -3 5 अंडर रूट। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ चुके हैं, ये जगह जगह बिखरे हुए हैं, इनको इकट्ठे कर लेते हैं। तो पहले हम एक्स के आंसर लिख लेते हैं। एक्स का आंसर एक्स इज़ इक्वल टू, एक एक्स का आंसर ये आया था 3 5 अंडर रूट और एक्स इज़ इक्वल टू -3 5 अंडर रूट। ये एक्स के दो आंसर हैं और वाई का आंसर लिख लेते हैं। वाई इज़ इक्वल टू, एक वाई का पॉजिटिव आंसर है वो है 2 5 अंडर रूट और दूसरा वाई का नेगेटिव आंसर है, इसे और लिख देते हैं, वाई इज़ इक्वल टू -2 5 अंडर रूट। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट भी सेम इसी तरह के हैं, अगर आप लोगों ने इसको हाथ से समझ लिया तो आप लोग वो भी आसानी से कर जाओगे। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर और 64 प्लस 48 अयोटा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट इसमें भी दो रकमों को प्लस किया हुआ और उसका स्क्वायर लिया हुआ है, उसके ऊपर 2 है, तो इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर फार्मूला लगाकर हमें इसे ओपन करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब आप लोगों ने इसको a स्क्वायर, यहाँ पर ये a है, ये वाला a है, प्लस का साइन, और ये अयोटा वाई b है, यहाँ पर जैसे ये b है, तो इस तरह से आप लोगों ने ट्रीट करना है। तो x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर पहली रकम a, फिर दूसरी रकम b क्या है, अयोटा y है, और प्लस अयोटा y यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ नहीं कर सकते, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए ऐसा ही इसको लिख देंगे। अब इधर ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा प्लस ये अयोटा का अलहदा स्क्वायर आएगा, वाई का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का, अयोटा का भी है वाई का भी है। इधर वैसे ही रहेगा 64 48 अयोटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर -1 लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर की जगह पर, और वाई स्क्वायर वैसे ही रहा, इधर से भी सारा सेम लिख दिया। ये स्टूडेंट अब ये सेम ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
64 प्लस 48 अयोटा। ये स्टूडेंट आप सेम रकमें इकट्ठी कर लेते हैं, जो अयोटा वाली हैं वो अलहदा लिख लेते हैं और अयोटा के बगैर वाली अलहदा लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बगैर अयोटा के है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने लिख लिया, और ये जो प्लस का 2x वाई अयोटा इसे अलहदा कर दिया। इधर वैसे ही पहले ही अरेंजमेंट हुई है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसे ही लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर करना है इक्वेशन के दोनों तरफ। तो ये इतना हिस्सा रियल है और इधर से ये वाला हिस्सा रियल है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस नहीं लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इक्वल है 64 के साथ, ये इक्वल है क्योंकि वो भी उधर रियल पार्ट है। और यहाँ से ये 2xy अयोटा का साथ है और 48 भी अयोटा के साथ है, तो लिहाजा हमें ये मिल जाएगा 2xy इज़ इक्वल टू 48। तो अयोटा के साथ अयोटा फिनिश हो गया, या यूँ समझो कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब देखें यहाँ से ये 2 आप फिनिश कर सकते हो, तो क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका 48 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 24 आ जाएगा। एक्स वाई का आंसर आपका 24 आ गया। अब इधर ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। हम सिंपली इधर से पहले की तरह इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो पहले सवाल की तरह ही हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट हम अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 24 को हम यहाँ पर x y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो डी स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू 24 ओवर वाई हमारी ये एक इक्वेशन बन गई है। हम यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकली है वो इधर वाई की इधर एक्स की जगह पर पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में ये एक्स है, एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 24 ओवर वाई, ये एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है वो लगा दिया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये स्टूडेंट अब ये जो स्क्वायर है ये 24 का भी है और y का भी है, तो 24 का भी हमने स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, जो आंसर आता है वो लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट 24 का स्क्वायर होता है 576, हमने इसकी जगह पर लिख दिया 576 और y का स्क्वायर हमने ऐसे ही लगा दिया, माइनस ये y का स्क्वायर भी ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 64। ये स्टूडेंट अब हमने इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन बनी हुई है। तो यहाँ पर इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एक ही डिनोमिनेटर है, एलसीएम में वही डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एलसीएम इस इक्वेशन का वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह भी आप वाई स्क्वायर लिख दो, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दिया हमने 576 ओवर वाई स्क्वायर के साथ हमने वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर ये वाई स्क्वायर इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 64 के साथ भी हम वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबके साथ ये स्टूडेंट हमने वाई स्क्वायर जो एलसीएम था वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाए। अब इसको आप इसके साथ रिमूव कर सकते हो, ऐसे काट दें, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचता है 576 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वाई की पावर स्क्वायर स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये 64 को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर के साथ तो 64 वाई स्क्वायर बन गया। तो डियर स्टूडेंट अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो माइनस वाई की पावर 4 और ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 64 वाई स्क्वायर, और ये प्लस की रकम है ये प्लस की रहेगी क्योंकि इक्वल साइन नहीं क्रॉस किया, 576 इज इक्वल टू 0।
अब फिर शुरू में माइनस का साइन आ रहा है, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता इससे। तो बहरहाल इसे चेंज कर लेते हैं। तो चेंज ऑल द साइन किया, सारे साइन चेंज किए तो ये हमारे पास सारे प्लस में बदल जाएंगे। ये वाला भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में बदल गया और ये प्लस वाला माइनस में चला गया। 576 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चेंज ऑल द साइन, चेंज ऑल साइंस, ये सारे साइन चेंज किए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी और आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हो, उसी तरह से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम पहले की तरह ये जो छोटी पावर है उसको ले लेते हैं, उसको a कह देते हैं, a इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम a का स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेने पर इधर हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y का 2 2 ज़ार 4, y की पावर 4 बन जाएगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब y की पावर 2 है तो वो a के बराबर है और जब y की पावर 4 है तो वो a स्क्वायर के बराबर है। तो आप y की पावर 4 को a स्क्वायर कह दो प्लस 64 y की पावर 2 को a कह दो, ये वाला a माइनस 576 इज़ इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको कंपेयर कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके साथ देखो कंपेयर करके, ये आप a को अगर x कहो तो ये x स्क्वायर है प्लस x वाली रकम है, फिर बगैर x वाली रकम है, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसके अंदर से आप a b c निकाल सकते हो, ये वाला a होता है, ये b होता है और लास्ट वाली c होती है। तो यहाँ पर a क्या हुआ, यहाँ पर a 1 हुआ और b क्या हुआ, b 64 हुआ और c यहाँ पे माइनस 576 c आ गया। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब पहले की तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ए के लिहाज से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है क्योंकि हमारा ए यहाँ पर वेरिएबल है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में है 2a और यहाँ पर अंडर रूट का साइन होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू क्या है 64, तो माइनस 64 हो जाएगा और प्लस माइनस बी का फिर 64 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a की वैल्यू 1 है ये, और c की वैल्यू क्या है वो माइनस 576 c की वैल्यू है। यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर है अंडर रूट, तो ये हमने अंडर रूट लगा दिया। 2 और a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दिया। तो ये स्टूडेंट ये वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। अब ये माइनस 64 ऐसे ही रहेगा, इसे कुछ नहीं कर सकते। ये जो 64 है इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो 64 का स्क्वायर लेकर देखते हैं क्या आता है। तो ये स्टूडेंट 64 का स्क्वायर 4096 आ रहा है, ये हमने लिख दिया प्लस माइनस 4096, ये 64 का स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का साइन आ गया और 4 1 ज़ार 4 को हमने 576 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 576 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 576, तो ये हमारे पास आंसर आया 2304। यहाँ पर ले देते हैं 2304 ओवर में, यहाँ पर अंडर रूट है 2 1 ज़ार 2, ये आ गया। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। माइनस 64 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करो, दोनों 4 4 रकमों वाले हैं। 4 में 6 प्लस किया 10,
ज़ीरो आया, 1 कैरी, ज़ीरो में 9 प्लस किया तो ये भी 10 हुआ, 10 में 1 प्लस सॉरी ज़ीरो में 9 प्लस किया 9 ही रहा, और 1 प्लस किया तो 10 हो गया, फिर ज़ीरो आ गया। अब 3 में 0 प्लस किया तो 3 रहा, और 1 प्लस किया तो 4, और 2 में 4 प्लस किया तो 6, तो 6400 यहाँ से आंसर आ रहा है, और नीचे 2 का 2 ही आता है। स्टूडेंट अब -64 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 6400 का आप अंडर रूट लो तो ये 6400 का अंडर रूट आता है 80, यहाँ पर आप 80 लिख दें, और नीचे ओवर में 2 आ रहा है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक दफ़ा हमने 80 को प्लस करना है और एक दफ़ा 80 को माइनस करना है, तो तब हमारे पास ए के दो आंसर्स आ जाएंगे। हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू -64 प्लस 80 ओवर 2, और दूसरी दफ़ा ए इज़ इक्वल टू -64 माइनस 80 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट अब 80 में से 64 माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे। तो 10 में से 4 निकाला 6 आया, इधर 8 में से 1 उधर के लिए गया 7 में से 6 निकाला तो 1 आया, 16 आंसर आता है, और ये प्लस का आता है डिवाइड बाय 2, तो 16 को 2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आया 8, तो ए का आंसर यहाँ से हमें 8 मिल गया। इधर आप देखो तो ए का आंसर क्या मिलता है, तो ये दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। 80 में प्लस किया 64, तो 4 का 4 आया, 8 और 6 14 और 8 और 6 14 आया, 144 आ गया ओवर 2, और क्योंकि ये दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 72 आंसर आता है, माइनस का 72 आंसर आया ए का। तो डियर स्टूडेंट ए को हमने किसके बराबर कहा था, हमने इसको ए को कहा था कि वो ए जो है हमारा वो वाई स्क्वायर के बराबर है, तो ए की जगह पर वाई स्क्वायर लिख देते हैं। अब तो ए की जगह पर हम वाई स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 आ गया, और इधर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -72 आ गया। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रिमूव करना है तो इसलिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो माइनस वाले का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इसको तो लिख दो नो पॉसिबल, जबकि ये वाला पॉसिबल है। तो इसका हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, तो लिहाजा वाई अकेला बच गया, और इधर प्लस माइनस में हमारे पास निकलेगा जो 8 होता है वो 4 2 ज़ार 8 होता है, ये डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ार 8 होता है। अब देखो जो 4 है वो अपना कंप्लीट स्क्वायर देता है, तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसका 2 का स्क्वायर अलहदा कर दो, और जो ये जो 2 है डॉट लगाकर इसको 2 को अंडर रूट के अंदर लिख दें। अब ये जिसका स्क्वायर है उसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, ये फिनिश हो गई, तो प्लस माइनस में 2 बाहर आ गया और अंडर रूट में भी 2 रह गया, तो ये हमारा वाई का आंसर बन रहा है। वाई का आंसर हमारा प्लस में एक दफ़ा प्लस में 2 इंटू 2 अंडर रूट है, और एक दफ़ा माइनस में है। जी स्टूडेंट हमारे पास वाई का आंसर आ चुका है, अब एक्स का आंसर हमने ढूंढना है, तो एक्स का आंसर वाली हम इक्वेशन लिख लेते हैं। वो इक्वेशन हमने बनाई थी एक्स इज़ इक्वल टू, वो क्या थी, वो थी 24 ओवर वाई, ये हमारी एक्स की इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने निकाली हुई है, इसको यहाँ पर इक्वेशन को लिख लो और 2 बार इसकी वैल्यू पुट कर दो, 24 ओवर वाई। अब 24 को ऐसे रहने दिया, और वाई की जगह पर एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट कर लें, प्लस वाली वैल्यू। अब इसको इसके साथ काट दें तो ये आंसर क्या आता है, 2 12 ज़ार 24, 2 पर 12 आ गया, 24 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आना है 12, और नीचे आपका 2 अंडर रूट बच जाना है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर पे रेडिकल साइन है, अंडर रूट का साइन है, इसे ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे और 2 अंडर रूट के साथ डिवाइड भी करोगे।
तो ऐसा करने पे ये हमारा रेडिकल का साइन नीचे से रिमूव हो जाता है। तो ये 12 इसके साथ आ गया, 12 2 अंडर रूट ओवर ये 2 अंडर रूट ने अपना स्क्वायर बना लिया, तो इनका स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 12 2 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। 2 को इसके साथ डिवाइड करें, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 6। तो ये हमारा x का आंसर 1 आ गया, 6 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये हमारा एक आंसर बन गया। अब दूसरा आंसर हमने ये प्लस की वैल्यू पुट की थी, तो अब माइनस की वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस की वैल्यू की वजह से जैसा कि पीछे मैंने शो किया है माइनस में आंसर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 2 अंडर रूट, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा आप यहाँ पर अपने सारे आंसर्स लिख दो। x इज इक्वल टू 6 2 अंडर रूट और x इज इक्वल टू -6 2 अंडर रूट और y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 और y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2। तो ये सारे आंसर मैंने इकट्ठे शो कर दिए हैं। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा -3 ओवर 3 प्लस अयोटा। ये जो इस पार्ट को देखें, इधर कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है और इधर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, दोनों तरफ से सोल्व करना पड़ेगा। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आप लोग जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरह फार्मूला खोल लेते हैं। x का होल स्क्वायर बन जाएगा +2 फार्मूले का, फिर पहली रकम और उसके बाद ये दूसरी रकम अयोटा वाई बनती है, तो उसके बाद b वाला का यानी कि अयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये b का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू ये 2 अयोटा -3 ओवर 3 प्लस अयोटा। डियर स्टूडेंट, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर में है 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है 3 माइनस अयोटा, जो अयोटा वाला साइन होता है उसे बदल देना होता है, तो वो कॉन्जुगेट आ जाता है। तो 3 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह से जो डिनोमिनेटर में अयोटा है वो फिनिश हो जाता है। तो इधर हमारे पास ऐसी रकम आएगी, इधर x का स्क्वायर आया प्लस 2xy अयोटा आ गया, प्लस ये अयोटा का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तो दोनों को अलग-अलग से स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे ये इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको अभी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देते हैं। -3 इंटू 3 माइनस अयोटा ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला लग रहा है, जो फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला हम नीचे लगा देंगे। नीचे इनका इकट्ठे का स्क्वायर, इनका अलग अलग से स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर ये a स्क्वायर बन गया और माइनस अयोटा का स्क्वायर ये b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इस तरफ ये सारा सेम आएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और y स्क्वायर सेम लिख दिया। यहाँ पे अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 2 अयोटा बाहर रख लें, ये 2 अयोटा बाहर रख लिया और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख ली। तो 3 माइनस अयोटा ब्रैकेट के अंदर आ गया, -3 बाहर रख लिया और फिर से वही वाली रकम दोबारा ब्रैकेट के अंदर।
सेम रकम को 2 बार आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इस तरह से आप ऐसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। ये 2 अयोटा बाहर रखा, फिर -3 बाहर रखा और बार बार इसी रकम को अंदर लिख लिया। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 9 होता है, 3 × 3 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अयोटा की जगह पर, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया। इस तरफ डियर स्टूडेंट हमारा सवाल तकरीबन हल हुआ है। x² + 2xy अयोटा प्लस माइनस -y² इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और साथ इसके अयोटा आ जाएगा और फिर 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन सेम आएगा और 2 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा जब 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का साइन हमारा ये वाला आ गया, 3 3 9 आ गया, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया और 3 अयोटा सेम आ गया। ओवर में हमारे पास 9 है और माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 आ गया, तो ये हमारा नीचे आ रहा है। अब इधर कुछ भी नहीं कर सकते, इसको बस तरतीब दे दें थोड़ी सी रकमों को। जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के पास लिख दें, तो x² - y² हो गया और प्लस 2xy अयोटा ये सेम लिख दिया और इधर 6 अयोटा और 3 अयोटा ये एक जैसी रकमें हैं। जब सेम रकमें हैं उनको पास पास लिख लेते हैं पहले, तो इनको पास पास लिखा 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये साथ साथ आ गए -2, ये -2 मैंने लिखा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 लिख दें और ये माइनस का 9 सेम लिख दिया। अब ओवर में 9 और 1 10 बन गया। अब नेक्स्ट देखें, इधर कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। इधर अभी फर्दर सोल्व हो सकता है, तो 6 अयोटा और 3 अयोटा दोनों सेम तरह की रकमें हैं, प्लस कर लेंगे, प्लस के साइन है दोनों के, सेम साइन की वजह से प्लस किया, तो 6 और 3 9 बन गया, 9 अयोटा बन गया। और इधर माइनस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का साइन आ गया और 2 1 2 -9 ओवर 10। तो डियर स्टूडेंट इसको यहाँ पर आगे एक दफ़ा फिर से हल कर देता हूँ। देखें ये 9 अयोटा कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख दिया, जबकि ये 9 में से 2 निकाला तो बाकी कितना बचा 7, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए मैंने माइनस किया और 7 लिखा, क्योंकि माइनस वाला पड़ा था तो इस वजह से ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस वाला 9 था और नीचे हमारे पास वैसे ही 10 आया हुआ है और इस तरफ हमारे पास यही रकम है। अब ये जो नीचे 10 है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में 10 है उसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो इसको लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये 10 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है इस वजह से। x² - y² प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 9 अयोटा -7। अब 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो 10x² - 10y² प्लस 20xy अयोटा इज इक्वल टू 9 अयोटा -7। तो डियर स्टूडेंट अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। हमारी सिंपल इक्वेशन बनी हुई है और इनको कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। डियर स्टूडेंट देखें, ये इतना हिस्सा रियल है और इधर से ये वाला हिस्सा रियल है, ये अयोटा वाला इमेजिनरी, इधर अयोटा वाला इमेजिनरी। तो रियल के साथ रियल को लिख लो 10x² माइनस 10y² इज इक्वल टू -7। तो ये इतना हिस्सा जो था वो इसके साथ कंपेयर कर लिया और इधर से ये 2xy अयोटा, सॉरी अयोटा नहीं लिखना था, अब अयोटा लिख लिया तो खैर है, अब अगले के साथ काट देते हैं और 9 अयोटा। तो ये प्लस का है, ये भी लिख लिया और प्लस का 9 अयोटा है, तो अयोटा के साथ अयोटा को कैंसिल आउट कर दें
तो इसी वजह से इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है 2xy इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। अब ये स्टूडेंट इनके अंदर से हमने x की वैल्यू पिक करनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है, तो पहले की तरह सॉल्व हो जाएगा। ये स्टूडेंट इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम x को अकेला छोड़ दें तो ऊपर 9 आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/2y बन गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो इधर पुट कर देते हैं, तो इसके अंदर 10 और x की जगह पर क्या आ जाएगा 9/2y माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। अब इसको 2 को इसके साथ काट दें। ये सॉरी ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर देना है, नहीं काट सकते अभी ये 10 को ऐसे ही लिखें और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 ज़ार 81 लिख दिया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 9 का भी स्क्वायर है, 2 का भी है, y का भी है और y का स्क्वायर 7 लिख दिया। अब इस तरह से ये स्क्वायर रिमूव हो गया। -10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। डी स्टूडेंट अब इसको काट दें 10 के साथ, या 10 को 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। तो ऊपर 5 आ गया, 5 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40 और नीचे 2 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2y स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरफ -10y स्क्वायर वैसे ही रहा, -7 भी ऐसे ही रहा। अब ये स्टूडेंट 2y स्क्वायर हमारा एलसीएम बन रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गई है और यही एक डिनोमिनेटर है, तो लिहाजा हम एलसीएम 2y स्क्वायर को कह देते हैं। अब इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 405/2y स्क्वायर, इसको भी 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, -2y स्क्वायर को ये 10y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई किया और -7 के साथ भी 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। जो एलसीएम होता है उसको पूरी इक्वेशन के सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ भी। अब इनको आपस में काट दें, ये तो कट गए। 405 -2 10 ज़ार 20 और y की 2 2 + 2 4 हो गई, इज इक्वल टू 2 7 ज़ार 14 y स्क्वायर माइनस का साइन 7 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले इसको तरतीब दे लें। तो -20y4 -14y स्क्वायर, माइनस वाला इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 405 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिख दिया। ये माइनस वाला माइनस में ही रहा, माइनस वाला इधर आकर प्लस में हो गया, ये प्लस वाला इधर वैसे ही रहा। तो अब इसकी पावर 4 है, 4 को आप छोटा कर सकते हैं। इसको हम पहले की तरह a के बराबर सपोज करके कर सकते हैं, और बाहर माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज कर दें, चेंज आल साइन कर दें, आल साइन चेंज्ड। तो इसमें क्या होगा कि 20y4 -14y स्क्वायर -405 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे साइन में उल्टे कर दिए, क्योंकि शुरू में माइनस का साइन आ रहा था, ना भी करते फिर भी सही रहता है, लेकिन कुछ सवाल कम्प्लेक्स हो सकता है किसी जगह पर, इस वजह से मैं चेंज कर देता हूँ अक्सर। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बनाना है, तो इसके लिए हमें पहले a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करना होगा, पहले जैसे कर रहे हैं, और a का दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ए बी का भी स्क्वायर ले लें और y के स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लें। तो a का स्क्वायर बराबर हुआ y की पावर 4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर 20y की पावर 4 को क्या लिख दो, a स्क्वायर, -14 y के स्क्वायर को क्या लिख दो, a, -405 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
इस तरह की जो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसमें ए किसके बराबर है, इसमें ए बराबर है 20 के, बी बराबर है -14 के और सी इसमें बराबर है -405 के। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की शक्ल में लगाना है। ए हमारा वेरिएबल है, ए इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। इसमें वैल्यू पुट कर लो। -b की वैल्यू क्या है 14 है, -1 पहले ही है तो दूसरा माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू फिर से ब्रैकेट में लिखोगे, स्क्वायर आ गया ये -4, a क्या है 20 तो a की जगह 20 आ गया और c क्या है -405 ओवर में 2a क्या है 20 है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट हो गई और यहाँ पर अंडर रूट का साइन है, इतना अंडर रूट का साइन भी लगाना है। अब इसे सोल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 बन गया प्लस, और ये 14 का स्क्वायर लेना है और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा ये भी स्क्वायर लेने पर। जिसमें 14 का स्क्वायर 196 है और क्योंकि जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, तो ये वाला साइन हम नहीं लगाएंगे। 196 हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर ले देंगे। अब ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन बन जाएंगे और 4 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 80 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 405 के साथ, ओवर आपके पास आ रहा है 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। ये अब 14 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस 80 को 405 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 मल्टीप्लाई बाय 405 यहाँ से आता है 32,400। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 196 प्लस 32,400, ये अंडर रूट में है और ओवर 40, ये सेम रहा। अब 14 सेम आया, प्लस माइनस इनको प्लस करना है, 9 0 में प्लस होगा तो 6 ही रहेगा, 6 0 में प्लस होगा तो 6 ही रहेगा, 9 0 में प्लस होगा तो 9 ही रहेगा और ये 1 4 में प्लस होगा तो 5 आ जाएगा और 32 सेम आ गया। तो ये इनको मैंने प्लस कर दिया, ओवर 40 इज इक्वल टू 14 ऐसे रहा, प्लस माइनस इसका अब अंडर रूट लेना है। बीच में इसका 32,596 का अंडर रूट लेते हैं, वो आता है 180.54। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 180.54 ओवर 40। अब हमारे पास ए के दो आंसर आ चुके हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो ए इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में 14 प्लस 180.54 ओवर 40 और दूसरी दफ़ा ए को माइनस में लिख दें, ए इज़ इक्वल टू 14 माइनस 180.54 ओवर 40। अब इन दो को प्लस करते हैं, 14 में प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा 94। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए इज़ इक्वल टू 4 0 में प्लस हुआ 4 हो गया, 8 में 1 प्लस किया तो 9, 194.54 बन जाएगा ये वाला ओवर 40। इसको 194.54 को 40 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, जिसमें इसको डिवाइड करने पे आंसर आता है 4.86 एक आंसर। और इस तरफ जब आप लोगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। जब आप 180.54 में से 14 को माइनस करोगे, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करना होगा, तो माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 70 और 66 आ जाएगा, 166.54 आ जाएगा माइनस में। और इसको डिवाइड करोगे आप 40 के साथ तो फिर से आंसर आपका माइनस में ही रहेगा।
तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये आंसर मिला है। डी स्टूडेंट हमारा ए जो था वो वाई स्क्वायर के बराबर था और पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली नेगेटिव वाली को इम्पॉसिबल कर दिया। तो अब यहाँ पर 4.86 है, इसको हमने ए जो है ना वाई स्क्वायर के बराबर है तो इसकी जगह वाई स्क्वायर लिख दिया और 4.86। अब इस तरफ भी अंडर रूट लेना था कि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, इधर भी अंडर रूट लिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, अब इसका अंडर रूट लेते हैं। तो डी स्टूडेंट इसका अंडर रूट लेने पे आंसर आता है 2.20। तो प्लस माइनस में हमारा आंसर आ रहा है 2.2। ये हमारा आंसर बनता है जो कि बुक का आंसर नहीं है, बुक का आंसर और है। अब इसकी हेल्प से एक्स का आंसर भी निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 9/2y था, तो 9 वैसे रहा, 2 वैसे रहा, y की जगह पर प्लस का 2.2 पुट करके आंसर निकालते हैं। 9 इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4.4, 9 को डिवाइड करें 4.4 पर। डी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर तकरीबन 2.04 आ रहा है। तो ये हमारा एक्स का आंसर बन रहा है और यही प्लस माइनस में आंसर होगा, लेकिन बुक का ये आंसर नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। जी स्टूडेंट, इस लास्ट पार्ट की करेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सॉरी फॉर दैट, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।